देखो भाई, शास्त्रों में तो ऐसा कहीं पर नहीं लिखा है कि आपको विमान यूज़ करना चाहिए, मतलब एरोप्लेन यूज़ करना चाहिए, हेलीकॉप्टर यूज़ करना चाहिए, महंगे से महंगी गाड़ियाँ यूज़ करना चाहिए। ऐसा तो शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा है। फिर भी जो हमारे बड़े-बड़े धर्मगुरु हैं, बड़े-बड़े संत हैं, वो क्यों यूज़ कर रहे हैं? शास्त्रों में तो नहीं लिखा है। शास्त्रों में तो नहीं लिखा है कि फ़ोन का यूज़ करना चाहिए। शास्त्रों में नहीं लिखा है कि जो पश्चिम से आई हुई सारी चीज़ें हैं, उसका उपभोग करना चाहिए। फिर भी हम उपभोग क्यों कर रहे हैं? ये तो डबल स्टैंडर्ड हुआ। मैं यही कहना चाहता हूँ कि साईं बाबा को आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं और उसके लिए आप लॉजिक देते हैं कि शास्त्रों में नहीं लिखा है। तो भाई, सब कुछ शास्त्रों में नहीं लिखा है, वो भी तो आप उसका उपभोग कर रहे हैं, उसका आप यूज़ कर रहे हैं, तो आपको अपनी मेंटालिटी तो बदलनी पड़ेगी। देखिए, साईं बाबा जिस तरह से भारतीय समाज में आए हैं और जिस तरह से उन्होंने ये संसार के जो अलग-अलग परंपराएं चली आ रही थी, उसमें जो रिफॉर्म्स किए हैं, वो रिफॉर्म्स आपको मानने पड़ेंगे। देखिए, समय के हिसाब से आप भी चाहते हैं, अंदर से सब कुछ चाहते हैं। आप भी शावर में नहाते हैं, आप भी शैम्पू और जेल यूज़ करते हैं, ठीक है। आप क्यों मिट्टी यूज़ नहीं करते हैं? आप क्यों गोबर यूज़ नहीं करते हैं? शास्त्रों में तो ऐसा लिखा ही नहीं है कि आपको ये जो नई आधुनिक चीज़ें आई है, उसका यूज़ करना चाहिए। आप साईं बाबा का विरोध भी आधुनिक रूप से करते हैं। आप मत करिए इस तरह से। अगर शास्त्रों में लिखा है, तो शास्त्रार्थ करिए। उसके ऊपर कोई शास्त्र लिखिए, कोई ज्ञान दीजिए। नहीं, आप दोगले हैं, आपके डबल स्टैंडर्ड हैं। आप चाहते हैं कि बाबा का विरोध भी करे, आपके मज़े भी आप लेते रहो। जो उनके भक्त हैं, जो बड़े-बड़े संत हैं, जो बड़े-बड़े आचार्य हैं, उनके भक्त हैं, उनको उनको सवाल पूछना चाहिए कि गुरुदेव, ये कहाँ लिखा है कि आप एयर कंडीशन रूम में रहेंगे? गुरुदेव, कहाँ लिखा है कि आप मर्सिडीज बेंज या बीएमडब्ल्यू या लैंड रोवर या रेंज रोवर यूज़ करेंगे? ये तो शास्त्रों में नहीं लिखा है। ये कहाँ लिखा है? ऋग्वेद में लिखा है, सामवेद में लिखा है, यजुर्वेद में लिखा है, कहीं नहीं लिखा है। तो ये नहीं लिखा है, तो आप क्यों उपभोग कर रहे हैं इसका? आपको तो एक एक मॉडल बनना चाहिए, एक उदाहरण बनना चाहिए। आपको कोई भी चीज़ का यूज़ नहीं करना चाहिए। आपको एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए आपको पैरों से जाना चाहिए, चलते हुए जाना चाहिए। क्यों आप नहीं करते हैं ऐसा? क्यों आप आधुनिक जो उपभोग करने की चीज़ें हैं, उसको यूज़ करना शुरू कर दिया? बदलना पड़ेगा। देखिए, आप गलत कर रहे हैं। अगर आप इस तरह से आधुनिक चीज़ों का प्रयोग कर रहे हैं और बाद में आसरा ले हैं शास्त्रों का दूसरों को नीचा दिखाने के लिए, इसका मतलब तो आप डबल स्टैंडर्ड, वापस मैं बोल रहा हूँ, ये बदलना पड़ेगा। साईं बाबा ने यही किया, रिफॉर्म्स किए। साईं बाबा ने यही किया। आप तो मुझे लगता है कि एक दिन में 4 शहर में घूमते होंगे। आपके लिए चार्टर प्लेन आता होगा। आपके लिए तो रेंज रोवर बड़ी सी खड़ी होगी जो 2-5 करोड़ की आती हैं और बड़े से बंगले में आप उतरते हैं। आप साईं बाबा से अपने जीवन का कंपेयर तो करके देखिए। एक बार रह के तो देखिए कि आप साईं बाबा की तरह 1 महीना भी रह सकते हैं कि नहीं। आपको एक ही जगह रहना है, एक ही जगह पे सोना है, लोगों से भिक्षा लेके खाना है। आप बोलते तो हैं हम तो, हमारा तो कुछ नहीं है, हम तो साधु हैं। अरे भाई साहब, साधु है पर इस जीवन में जितना उपभोग कर रहे हैं ना, आपके 7 जन्म में आपने उपभोग नहीं करेंगे, उतना आप कमा के बैठे हुए हैं। मैं ये कहता हूं कि साईं बाबा की तरह 1 महीना जीवन जीने का मैं आपको चैलेंज देता हूं। करिए, आप चैलेंज करिए। एक ही वस्त्र पहनिए, 2 वस्त्र रखिए, एक धोइए, दूसरा पहनिए। फट जाता है, सिलाई करिए, उसको पहनिए। चेले चपाटों को दूर रखिए, एक ही जगह पर रहिए। कर पाएंगे आप? आप नहीं कर पाएंगे। आप में शक्ति ही नहीं है वो करने की। आप केवल एक आसन पर विराजमान होकर केवल आपको कंट्रोल करना है। किसको कंट्रोल करना है? जो भोले भाले सनातनी लोग हैं, उनको कंट्रोल करना है। वो तो बेचारे ऐसे हैं कि उन्होंने शास्त्र पढ़ा नहीं है। आप जो शास्त्र में से बोलेंगे, जो एक्सप्लेन करेंगे, वो सुन लेना है। ये तो गलत हुआ। देखिए, आपको बदलना पड़ेगा। जो महीने का चैलेंज मैं देता हूँ, आज ये यूट्यूब चैनल से मैं आपको ये चैलेंज दे रहा हूँ कि आपको 1 महीना साईं बाबा की तरह जीवन व्यतीत करने के बाद आपको एक शब्द भी साईं बाबा के खिलाफ बोलना चाहिए। क्या आपने खुद कभी अपने भक्तों के लिए खाना बनाया है? क्या आपने कभी तरकारी काटी है, सब्जी काटी है? क्या दाल धोई है, चावल धोए हैं? आपने कभी कुछ नहीं किया। क्या आप 5 घर में चलते ओवर जाकर, चाहे आप बीमार हो, अच्छे हो, धूप हो, बारिश हो, ठंड हो, क्या आप जाके खाना लेके आए हैं? सुबह 7:30 बजे भिक्षा का पात्र लेके आप निकले हैं? आपकी ताकत नहीं है। अगर आपकी ताकत हो तो मुझे दिखा दीजिए, करके दिखाइए। 1 महीना पब्लिश करें। आपके पास तो हाई डेफिनेशंस कैमरा है, उसको लेके घूमिए, उसकी मैं छूट देता हूँ।
और बताइए कि 1 महीना साईं बाबा की तरह आप सिंपल और सादा जीवन जी सकते हैं। तभी आपको हक है, तब तक आपको हक नहीं है साईं बाबा के विषय में कुछ भी बोलने का। आप तो हर जगह बोलते हैं कि शास्त्रों में कहाँ लिखा है कि साईं बाबा का नाम, कि साईं बाबा अवतरित होंगे। अरे भैया, भगवान आने वाले हैं तो क्या शास्त्रों में लिख के आएंगे? वो आपके गुलाम है क्या? क्या आपके सेवक हैं कि पहले अंदर किताब में लिखेंगे, शास्त्रों में लिखेंगे कि हाँ मैं आने वाला हूं और तुम सब साधु लोग रेडी रहना? ऐसा नहीं होता है। भगवान अपनी मर्जी से चलता है, स्वतंत्र है। आप आज़ाद नहीं हैं, भगवान आज़ाद हैं। स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से, आध्यात्मिकता के हिसाब से जो परम पिता परमेश्वर हैं वो आज़ाद हैं। वो आपकी तरह गुलाम नहीं है। वो अपनी मर्जी से करता है, अपनी मर्जी से आता है, अपनी मर्जी से जहां जन्म लेना है लेता है, अपनी मर्जी से लीलाएं करता है। आप कौन होते हैं उसकी लीलाएं फाइनल करने वाले? क्या आप लिखेंगे ईश्वर क्या करेंगे? क्या आप डिफाइन करेंगे ईश्वर कैसा होगा? क्या आप नक्की करेंगे ईश्वर कौन से कपड़े पहनेंगे? क्या आप नक्की करेंगे ईश्वर ब्राह्मण में जन्म लेगा, क्षत्रिय में जन्म लेगा, वैष्णव बनिए में लेगा या शूद्र में लेगा? आप डिसाइड करने वाले कौन होते हैं? भगवान अपनी मर्जी से सब कुछ करता है और भगवान जो परमपिता परमेश्वर है, जो परब्रह्म है, वो अपनी मर्जी से सब कुछ करता है। अरे भाई साहब, आपको ही बनाया उसने है। अगर आपको बनाना होता तो आपको भी ऋत्विक रोशन जैसा बनाता, पर नहीं, आपको नहीं बनाया है। क्यों? आपकी मर्जी नहीं चलेगी, उसकी मर्जी चलेगी। साईं बाबा उसी तरह आए हैं। चाहे आप उसको ईश्वर मत मानो, आप उसको भगवान मत मानो। हम कहाँ बोलते हैं, कहाँ बाबा ने बोला कि मुझे ईश्वर बोलो? उसने तो बोला कि मैं तो उसका एक बेटा हूँ, सेवक हूँ। कभी नहीं कहा उन्होंने कि मैं भगवान हूँ। बट अगर आप भूखे होंगे, आपको 6 घंटे से खाना नहीं मिला, पानी नहीं मिला, और आपका एक सेवक भी आकर, आपका पियून भी अगर आपको आके रोटी और पानी देगा, तो आपको मन में ऐसा तो भाव आएगा कि अगर ये नहीं होता तो आज मैं मर जाता। होता कि नहीं होता, आप मुझे बताइए। तो साईं बाबा के विषय में भी यही है। अगर वो हमारे जीवन को चला रहे हैं, हमारे पे करुणा रख रहे हैं, हमें बीमारी से बचा रहे हैं, हमारे व्यवसाय में मदद कर रहे हैं, हर जगह पर साईं बाबा, हर मोमेंट पर, जीवन के हर पल में अगर साईं बाबा का इन्फ्लुएंस है तो हम उसको भगवान क्यों नहीं माने? आप मत मानिए। हम कहाँ बोलते हैं कि फलाने ढिकाने आचार्य इसको भगवान माने? मत मानिए, आपकी मर्जी की बात है। बट आपको अपने ईश्वर प्राप्ति के प्रति आगे बढ़ना चाहिए। जब आप संत बने थे, जब आप महात्मा बने थे, जब आप साधु बने थे, तो आपने एक प्रण लिया था कि आप किसी की निंदा नहीं करेंगे, किसी की बुराई नहीं करेंगे। अगर मैं निंदा या बुराई करूं तो मैं यही धरती में समा जाऊं। आपने प्रतिज्ञा ली थी कि नहीं ली थी? आपने ली थी प्रतिज्ञा। बट आप उस प्रतिज्ञा को भूल गए और एक छोटे से आर्थिक बेनिफिट के लिए, एक पैसों के बेनिफिट के लिए आपने इतने बड़े संत, इतने बड़े साधु और करोड़ों लोगों के भगवान को आपने गालियां देना शुरू कर दिया। आपने उसको नीचा दिखाना शुरू कर दिया, आपने उसको दुष्ट बोलना शुरू कर दिया, और जो भले भोले, जो अज्ञानी लोग हैं, उनके दिमाग में ये डालना शुरू कर दिया कि साईं बाबा मुसलमान हैं, साईं बाबा ऐसे हैं, वैसे हैं, साईं बाबा ने चोरी करवाई थी, साईं बाबा ने ये करवाया था। अरे क्या झूठ बोलते हैं आप। मुझे तो लगता है कि आपका मोक्ष नहीं होने वाला है। मोक्ष प्राप्त करने के लिए जो हमारे शास्त्रों में विधान है, उसका भाई 1% तो फॉलो करना शुरू करो। वो तो आपको करना नहीं है। आपको तो बस चाहे मोक्ष होए कि नहीं होए, और अब मोक्ष क्यों लेंगे? आपको यहाँ ही इतना जलसा हो रहा है, इतने फायदे हो रहे हैं, इतने मजे हैं, इतना आनंद, स्वर्ग की अनुभूति तो आपको यहाँ पर हो रही है। केवल आप साधु हैं, बाकी तो पूरा स्वर्ग की सारी आपके पास फैसिलिटीज हैं, तो आप मोक्ष क्यों लेंगे? आप तो बार बार मन में चाहते होंगे कि हर बार मुझे ऐसा फलाना ढिकाना आचार्य बनाइए और देखिए मैं क्या मजे करता हूं। आप गलत हैं, आपको सुधरना पड़ेगा। जो जन सामान्य ये देख रहा है, जो साईं बाबा के भक्त हैं या नहीं है, उनको भी समझना पड़ेगा। सवाल पूछना शुरू कीजिए। सनातन में तो आजादी है, हमें स्वतंत्रता है सवाल पूछने की। शिष्य अपने गुरु को पूछ सकता है, भक्त अपने भगवान को पूछ सकता है, तो क्यों नहीं हम सवाल पूछे? आप सवाल पूछना शुरू करिए अपने गुरुदेव से। अपने गुरुदेव को पूछिए, जिसको आप मानते हैं, जो अपने को अव्वल दर्जे का एक संत साधु समझते हैं, जो बोलते हैं कि यहाँ का मैं बड़ा प्रधान हूँ, साधुओं का धर्म का बड़ा प्रधान हूँ। सवाल करिए। अगर आप नरेंद्र मोदी जी को बड़ा प्रधान को सवाल कर सकते हैं, तो धर्म में जो बड़ा प्रधान बन के बैठा है या जो पोस्ट लेके बैठा है, क्या हम उसको सवाल नहीं पूछ सकते हैं? हम पूछ सकते हैं, एब्सोल्यूट पूछ सकते हैं। आप पूछना शुरू कीजिए। अगर आपको लगता है कि आमने सामने जाके नहीं पूछ सकते हैं,
तो आजकल का जो मीडिया है, सोशल मीडिया है, वहाँ पर सवाल पैदा करना शुरू करिए। एक छोटा सा सवाल लिखिए या बोलिए और उसको पोस्ट कीजिए, वहाँ उनको टैग कीजिए। लिखिए कि गुरुदेव, आपको निंदा करने का हक किसने दिया? लिखिए, गुरुदेव, आपको किसी के बारे में बुराई करने का आपको किसने हक दिया? आपको इतना लोभ क्यों है? पूछिए कि आपको लोभ क्यों है। उनको पूछिए कि आप पग से कब चले थे, पैरों से कब चले थे? क्या आप कभी 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर भी चले हैं एक घर से दूसरे घर जाने के लिए? नहीं चले हैं। उनको तो ऐसा लगता है कि हाथ में उठा उठा के एक जगह से दूसरी जगह रख रहे हैं। सवाल पूछिए उनको, सोशल मीडिया पर सवाल पूछिए, उनको टैग कीजिए कि आप क्या क्या करते हैं, हमें नहीं मालूम है क्या? आप कौन सी फैसिलिटीज यूज करते हैं? आपके पासपोर्ट को पब्लिसाइज करिए और दिखाइए कि आप कौन से देशों में घूमते हैं, कौन सी कंट्रीज में घूमते हैं। देखिए, कितने चार्टर प्लेन में घूमते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। चार्टर प्लेन्स में आप घूमते हैं, चार्टर फ्लाइट्स करते हैं, आप क्या क्या करते हैं? क्या ये शोभा देता है एक साधु को? क्या आपको शोभा दे रहा है ऐसा करना? हाँ, अगर आपको ये सब कुछ करना है तो आपको साईं बाबा की निंदा करना बंद करना पड़ेगा। पहले इक्विवेलेंट होना पड़ेगा। आपको सब मजे करने हैं, आपको सब जलसे करने हैं और दूसरे का जो ईश्वर है, दूसरे का जो आराध्य है, उसको गालियां देनी है। मैं कहता हूं कि आप सुधर जाइए। देखिए, आपको ऐसा गुरु नहीं मिलेगा। मैं आपके गुरु के समकक्ष तो नहीं हूं, मैं तो बहुत छोटा सा एक साईं बाबा के पैरों की रज हूं, कण हूं। बट एक छोटा सा मैं एक सलाह सूचन कर सकता हूं कि आप तो बहुत बड़े आराध्य हैं, आपने भगवा धारण किया है, आपको नतमस्तक है। बट आपको आपकी जो एक कुटेव है वो छोड़नी पड़ेगी। आपका लोभ छोड़ना पड़ेगा, आपका मद छोड़ना पड़ेगा, मोह, अहंकार, लालसा, ये सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। आप छोड़ के तो देखिए, नया जीवन मिलेगा। आपको लगेगा, वाह, यहाँ तो मुझे साईं बाबा भी भगवान लगते हैं, मुझे तो यहाँ हर व्यक्ति आने वाला मुझे ईश्वर की तरह यहाँ पर फलित हो रहा है। ये भाव आप में है क्या? हम सब में वो भाव है। हम आपको भी भगवान मानते हैं, हम आपको भी संत मानते हैं। अगर आप सामने आएंगे तो आपको भी मैं नतमस्तक हो जाऊंगा। बट आपकी क्वालिटीज अगर जिस तरह से मैंने एक्सप्लेन की या हमारे जो शास्त्रों में लिखी है, अगर वो क्वालिटी होगी तो शायद मैं आपको भाव से, दिल से, मन से नतमस्तक हो जाऊंगा। तो जो भी ये देख रहे हैं वो सवाल पूछना शुरू करें। साईं बाबा को सवाल पूछिए। साईं बाबा तो है नहीं, पर हम भक्त हैं, वो उनको जवाब दे पाएंगे। साईं बाबा के विषय में जो उपलब्ध जो भी पुस्तक हैं उसमें बता पाऊंगा। काफी लोग बोलते हैं कि साईं बाबा तो मुसलमान है। अरे भाई, साईं बाबा कैसे मुसलमान हुए? आप कभी गए हैं वहां पर शिरडी? जो शिरडी नहीं गए ना, वो तो कभी बोल ही नहीं सकते। अगर आपको साईं बाबा के बारे में बोलना है कि भाई मस्जिद में रहते थे या ये करते थे, पहले आप जाओ शिरडी। शिरडी में द्वारका माई देख के आओ। द्वारका माई देखोगे तो लगेगा कि हमारे मंदिरों से अच्छा तो यहाँ पर वाइब्स हैं। यहाँ पर कितनी पॉजिटिव वाइब्स हैं। वो तभी हो सकती है क्योंकि ईश्वर वहां पर था। किलोमीटरों में है। द्वारका माई को अगर सेंटर लेके चलोगे और उसकी रेडियस देखोगे तो 4 से 5 किलोमीटर तक आपको फील आएगी कि हाँ, यहाँ कुछ पॉजिटिव ऑरा है, पॉजिटिव वाइब्स हैं। आपको हल्का लगने लगेगा, आपको अच्छा लगने लगेगा। शिरडी में जो द्वारका माई है वो मंदिर है। उसका नाम मस्जिद था, पर कभी बाबा ने उसको मस्जिद नहीं बुलाया। बाबा ने ऑलवेज उसको द्वारका माई बोला। अरे भाइयों, द्वारका माई, द्वारका किसको बोलते हैं वो पता है कि नहीं आपको? द्वारका क्या मक्का की मस्जिद को द्वारका बोलते हैं हम? क्या मदीना की मस्जिद को हम द्वारका बोलते हैं? अरे द्वारका हमारे भगवान श्री कृष्ण का जो महल था, द्वारकाधीश, उसको द्वारका बोलते हैं, उस शहर को द्वारका बोलते हैं। अगर वहां साईं बाबा ने अपने रहने की जगह को द्वारका नाम दिया तो उसमें आपको तकलीफ कहाँ हो रही है? कहाँ तकलीफ हो रही है? और साईं बाबा ने अभी नाम थोड़ा दिया है, 150 साल पहले दिया है। जब आप पैदा भी नहीं हुए थे, आपकी आगे की पीढ़ी भी पैदा नहीं हुई थी, तब साईं बाबा ने ये नाम दिया था। साईं बाबा का नाम जो साईं है वो भी एक खंडोबा मंदिर के जो पुजारी थे, म्हालसापति, उसने दिया था। अरे भाई, वो अपना आधार कार्ड लेके थोड़े घूम रहे थे कि देखिए मेरा नाम साईं बाबा है। वो तो फकीर थे, साधु थे। अरे कुछ भी नाम से क्या बुलाओ, हमें तो अभी लिखना पड़ता है परम पूज्य श्री श्री 1008 1000 लाख 5 गुरु फलाना ढिकना। अरे भाई, उन्होंने तो कुछ नहीं लिखा, कोई नाम नहीं रखा, तो अभी 190 देशों में उसके फॉलोअर्स पहुंच गए हैं। और आपका तो एक पेज लिखो, उतना तो पूरा नाम है, तो अभी गिनती के लोग हैं आपके साथ। बदलना पड़ेगा। साईं को कुछ भी कहने से पहले उसकी जांच करनी पड़ेगी।
द्वारका माई में जब बाबा थे तब से अग्नि प्रज्वलित है। अरे भाई, आप तो शास्त्रों के बहुत ज्ञाता है, आपने तो शास्त्र बहुत पढ़े हैं, बहुत जगह आपको सब कुछ मालूम है। क्या कभी मस्जिद में आपने देखा है कि वह अग्नि प्रज्वलित किया हो, वो भी अखंड अग्नि? क्या अभी देखा है कभी? अग्नि कहाँ होता है मालूम है आपको? नाथ संप्रदाय में होता है। जो शिव होते हैं वहां अग्नि होता है, वहां भभूत होती है। भभूत पूरे शरीर पे लगाते हैं, सर पे लगाते हैं, भक्तों को देते हैं, भभूत ही अमृत हो जाता है। ये उदी है वहां पर। आपने क्या देखा? घंट लगा हुआ है, जब बाबा से तब से वहां पर एक घंट लगा हुआ है, चामर पंखा लगा हुआ है, वहां दिए होते हैं। वाह भाई वाह, ये सब कुछ आपको पता ही नहीं है। आपको तो बस एक ही राग आलापना है। मैंने कल ही बताया था कि तोताराम हो आप लोग, तो सिर्फ तोते की तरह काँव काँव करना है, बाकी आपको कुछ नहीं आता है। जो लिखा 4 बुक में पढ़ लिया, 500 पेज हो गया, 500 पेज पढ़ लिया, आप तो पंडित हो गए। अरे भैया, दुनिया को देखिए, बाहर निकलिए, आइए शिरडी आइए, आपको दिखाते हैं वहां पर क्या है। आरती होती है 4 बार की आरती, आप केवल 2 बार की करते हैं। हमारे साईं बाबा के यहां पर 4 बार की आरती होती है। उसके श्लोक देखिए, संस्कृत में श्लोक है। ओम जय जगदीश हरे एक पूरी आरती है, उसके साथ दूसरी आरतियां हैं, कितना सारा है, पद है, अभंग है, बहुत सारी चीजें हैं। आपको कुछ नहीं पता, आपको ना जानना है ना जानने देना है। साईं बाबा अन्न सेवा करते थे। क्या अन्न सेवा का महत्व हमारे 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 जीवन में नहीं है? हम तो शास्त्रों में बोलते हैं, योग में बोलते हैं कि अन्नमय शरीर है। पहले आपका शरीर होगा तभी आप योग विद्या कर पाएंगे, आध्यात्म को प्राप्त कर पाएंगे। तो बाबा ने वही तो किया, शास्त्रों के हिसाब से तो किया कि जब तक आपका शरीर बिना भोजन ना भजन होए। अब ये सिंपल बात भी आपको समझ में नहीं आ रही है। उन्होंने इसलिए किया कि आप मजबूत बनेंगे। दूसरा, जो इतने गरीब थे भारत के लोग अंग्रेजों के समय में, तब आप कहाँ पर थे? मैंने तो कभी नहीं सुना कि फलाना ठिकाना आचार्य वहाँ पर थे या गरीबों की सेवा करने गए। आप तो कहीं छुपे हुए थे, ऐसा मैंने सुना हुआ है। आपका पता ही नहीं हमें कि आप कहाँ पर थे। अरे भक्तों, इनको पूछो कि जब आज़ादी का आंदोलन चल रहा था, जब साईं बाबा हिंदू मुसलमान को एक कर रहे थे, ख्रिस्ती धर्म में कन्वर्ट होने के लिए जब वहाँ पर पादरी लोग घूम रहे थे, तब साईं बाबा ने हिंदू मुसलमानों को भरोसा दिलाया कि भगवान है, अल्लाह है, ईश्वर है, सब लोग हैं। आप अपने फेथ को माने, अपने धर्म को माने, आपको कहीं कुछ कन्वर्ट होने की जरूरत नहीं है। न मुसलमान को हिंदू बनाया, ना हिंदू को मुसलमान बनाया, ना जो क्रिश्चियन बना था उसको बोला तुम वापस आ जाओ। जो जहां है वहां रहो, ईश्वर का गान करो, ईश्वर का नाम स्मरण करो। आप कहां पर थे? अंग्रेज तो यहां पर 150-200 साल रहे, आप तो कहीं दिखे नहीं। हाँ, शायद शास्त्र पढ़ने में आपका टाइम निकल गया होगा, तो पता ही नहीं चला कि आज़ादी के आंदोलन में भी हमें लड़ना चाहिए। मैं ऐसा मानता हूं। देखिए, साईं बाबा की जो भी प्रोसीजर्स हैं, जो भी प्रणालियां हैं, जो मूर्ति रखी हुई है, अरे भैया, कौन से मस्जिद में मूर्ति होती है? कहीं होती है क्या? क्या गलत बोल रहे हैं आप? पहले चेक तो करिए, कोई मस्जिद में मूर्ति देखी है आपने? अरे नहीं होती है। मंदिर में मूर्ति होती है, और जहां मूर्ति होती है वही मंदिर हो जाता है। साईं बाबा का समाधि मंदिर है, आप बोलते हैं कब्र है। किसने बोला कब्र है? भू समाधि है। जो सनातन में साधु होता है उसकी भू समाधि होती है। क्यों? क्योंकि जब वो संन्यास्त हो जाता है, जब संन्यास ले लेता है, तो उसके जो भी कर्म होते हैं, मृत्यु के बाद के जो कर्म होते हैं, वो संपूर्ण कर्म वो जब संन्यास्त होता है तब हो जाता है। तो जो उसका शरीर होता है उसको भू समाधि दी जाती है। जो हमारे शंकराचार्य, जो स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज थे, उनको भी तो भू समाधि थी, तो उसको कब्र क्यों नहीं बोलते हैं आप? उसको तो आप समाधि बोलते हैं, और साईं बाबा की कब्र हो गई। ये कैसे? ये डिफरेंसेस क्यों? ये दोगलापन क्यों? साईं बाबा की भू समाधि है, वो इस पंच महाभूत में विलीन हुए हैं और वहां पर मंदिर बना हुआ है। अब दिमाग में बिठा दीजिए बात को। बाबा जिस तरह से वहां पर मूर्ति स्वरूप बैठे हैं, पहले तस्वीर थी, तस्वीर के बाद मूर्ति रखी है, आरतियां होती हैं, वहां पर सत्यनारायण की पूजा होती है, यज्ञ होते हैं,
हवन होते हैं, नाम पारायण होता है। अब मुझे बताइए, शास्त्रों में ये सब लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है कि ये सब होता है हिंदू धर्म में या नहीं होता है? अगर नहीं होता है तो जहां ये मंदिरों में होता है बंद करवा दीजिए। नहीं, ऐसा नहीं है। साईं बाबा ने कभी भी नमाज नहीं पढ़ी थी। आपको तो सुन के मतलब झटका लग जाएगा, मिर्ची लगेगी कि ये सच्चाई क्यों बता रहा है। अरे ये बात सच है। साईं बाबा 80 साल के जीवन जिए हैं और कभी भी उन्होंने नमाज नहीं पढ़ी है, कभी भी रोजा नहीं रखा है। अरे ऐसा जो पक्के इस्लामी होते हैं, आपने तो पढ़ा होगा इस्लाम का भी, क्योंकि इतने ज्ञानी है तो पूछिए किसी को कि क्या कभी उन्होंने रोजा रखा या नहीं रखा। अगर सच्चा मुसलमान होता है तो एक रोजा भी रखता है रमजान के महीने में। साईं बाबा ने तो कभी नहीं रखा। अगर साईं बाबा ने 80 साल की आयु में एक भी दिन रोजा नहीं रखा, न नमाज पढ़ी, न कलमा पढ़ा, तो वो मुसलमान कैसे हुए? मुझे तो लगता है आपके दिमाग में गैस हो गया है और वो गैस की वजह से आपको साईं बाबा से इतना डर लग रहा है कि आप उसको मुसलमान बोलना शुरू कर दिया। साईं बाबा ने कभी काम नहीं किया। जाली वाली टोपी, हम मुसलमान भाइयों को देखते हैं कि वो जाली वाली टोपी पहनते हैं सफ़ेद कलर की। सबने देखा है नहीं देखा है मुझे बताइए? सबने देखा है आपने कि जो मुसलमान भाई होता है वो जाली वाली टोपी पहनता है। साईं बाबा ने कभी नहीं पहनी ये टोपी, ना उनके पास थी। साईं बाबा ने ऑलवेज सर पे एक कपड़ा बांधा जो एक कबीरपंथी साधु पहनता है, जो कबीर के वंश होता है, जो कबीर को फॉलो करने वाला होता है, उसने वो कपड़ा बांधा था। बाबा कपड़े बांध के चलते थे। साईं बाबा के बारे में आपके दिमाग में जो भी कचरा है निकाल दीजिए। मैं आपको क्लियरली बता रहा हूं, ये षड्यंत्र है। मेरा तो मानना ऐसा है कि साईं बाबा सनातन के अवतार हैं। आपको घोषित करना पड़ेगा। आपने बहुत विरोध किया था भगवान बुद्ध का और बाद में आपको भगवान बुद्ध को भी अवतार घोषित करना पड़ा। और आज के कलयुग के ज़माने में ये जो साईं बाबा है उसको भी आपको अवतार घोषित करना पड़ेगा। एक दिन ऐसा आएगा, शास्त्रार्थ होगा, बहुत सारी बातें होगी, सब खुला हो जाएगा, आप भी साईं की शरण में आ जाएंगे। और जब आप साईं की शरण में आ जाएंगे तो आपका जो साधुत्व है, संतत्व है, और ऊपर चला जाएगा। वो एक ऐसा माहौल होगा, मैं अभी कल्पना कर सकता हूं कि जो इतनी खिलाफत करता है, जो विरोध करता है, वही सपोर्ट कर सकता है। अगर आप न्यूट्रल होते तो मुझे बहुत डरना होता। अगर आप सेक्युलर वाली बात, अगर आप सेक्युलर होते तो बहुत डरना पड़ता, पर नहीं, आप विरोध कर रहे हैं तो मुझे पता है कि आपका पलड़ा कभी भी बदल सकता है। वो पलड़ा बदलेगा। अभी तो ईश्वर आपकी परीक्षा कर रहे हैं। शिव स्वरूप है, आप शिव को पहचान नहीं पाए, शंकर को पहचान नहीं पाए, पर आप पहचानेंगे एक दिन, क्योंकि अभी भी आप शास्त्र के बंधन में हैं। आउट ऑफ द बॉक्स बाहर आइए, बॉक्स के बाहर निकलिए, चार दीवारी के बाहर निकलिए, इस जेल में से बाहर निकलिए और फिर अनुभव कीजिए कि साईं बाबा क्या है, परम तत्व क्या होता है, परम ब्रह्म क्या होता है, ब्रह्मांड नायक क्या होता है। एक बार करके तो देखिए, देखना साईं आपसे बात करेंगे, साईं आपको रास्ता दिखाएंगे। और जो हमारा मोटो है वसुदैवम कुटुंबकम, एक दिन ऐसा आएगा कि आप खुद विश्व गुरु बनेंगे। आइए मिलकर जो भी साईं के खिलाफ बातें चल रही हैं उसका विरोध करें और सबको सवाल पूछें कि क्या ये सच है, क्या ये कर रहे हो ठीक है। सनातन में रिफॉर्म्स की जरूरत है। मिलकर साईं ने जिस तरह से रिफॉर्म लाए थे 150 साल पहले, आइए मिलकर हम भी रिफॉर्म्स लाते हैं। ये वीडियो हो सके उतना शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए। देखिए, हमें मिलकर ही हमारे धर्म की शुद्धता करनी होगी। ओम साई राम।